हेलो स्टूडेंट्स, सर्किट एनालिसिस का ये फर्स्ट डाउट सेशन है। इसमें एक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपके डाउट आ रहा है, तो वो सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन था कि हमें 4 ओम रेजिस्टेंस में सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से करंट फाइंड आउट करनी है, जो IL है। ठीक है, IL करंट हमें फाइंड आउट करनी है 4 ओम रेजिस्टेंस में। अब जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कितने इंडिपेंडेंट सोर्स है जो डिपेंडेंट नहीं है। एक हो गया 6 वोल्ट, 6 एम्पियर एंड 18 वोल्ट। डिपेंडेंट सोर्स का आपको पता चल जाएगा, जैसे डिपेंडेंट सोर्स है, ये हमने क्वेश्चन किया था। इस टाइप के जो भी सोर्सेज आएंगे जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे पे, वो डिपेंडेंट सोर्स होंगे। इनको हमें काउंट नहीं करना है। जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको काउंट करेंगे। जैसे इस सर्किट में 2 इंडिपेंडेंट है, 18 वोल्ट एंड 3 एम्पियर। कर लिया। इसके बाद जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर मोर देन 1 एनर्जी सोर्सेज है तो उसका रेस्पॉन्स किसी पर्टिकुलरली एक और बाकी को हम इंटरनल से रिप्लेस कर देंगे, उससे जो सर्किट बनाएंगे तो जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो सेम होगा। ठीक है। अब सेकंड पोर्शन है, हम एज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं कि जो 12 वोल्ट है ये अकेला वर्क कर रहा है, अलोन वर्क कर रहा है। ये बाकी हैं दोनों वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए गए हैं, जहाँ पे इस टाइप से होगा 12 वोल्ट 6 एम्पियर करंट सोर्स है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट हो गया। एंड 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट होने से इधर से तो करंट फ्लो होगी पूरी की पूरी बिना किसी ड्रॉप के, एंड ओपन सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वायर ही कनेक्टेड नहीं है। अब हम मानते हैं कि 12 वोल्ट से जो 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है वो I12B है। ठीक है। सिमिलर जब I6 भी, जब 6 वोल्ट ये जो वोल्टेज है वो एक्टिव रहेगा और इन दोनों को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो जो 4 ओम उसमें से I6 करंट फ्लो होगी। एंड 6 एम्पियर में से जब इन दोनों को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, किन को, 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट को, एंड एक्टिव रहेगा ओनली 6 एम्पियर, देन कंसिडर करते हैं कि I6 करंट 4 ओम में से फ्लो होगी। तो जो टोटल रेस्पॉन्स है, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो टोटल रिस्पॉन्स है IL वो इक्वल टू होगा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कौन सा हो गया, 12 है भी। जब 12 वोल्ट है वो एक्टिव है, बाकी सब इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस्ड है। सेकंड I6 भी, एंड थर्ड I6A। ठीक है, ये सभी इंडिविजुअल है। I6 भी वो हो गया जिसमें 6 वोल्ट है वो इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, एंड बाकी है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस्ड है। अब देखो यहाँ पे 3 सोर्सेज है, तो हमें पता चल गया कि 3 सर्किट बनेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइम हम 12 वोल्ट को एक्टिव सोर्स मानेंगे एंड बाकियों को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। सेकंड 6 वोल्ट को हम एक्टिव सोर्स मानेंगे एंड बाकियों को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। थर्ड 6 एम्पियर को हम एक्टिव सोर्स मानेंगे एंड बाकी जो भी 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। इफ अगर इस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया हो, जैसे 12 वोल्ट का दिया गया हो, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें रखना है। ठीक है। अगर नहीं दिया गया हो तो डायरेक्ट जो
आइडियल कंडीशन है, जैसे वोल्टेज सोर्स के लिए आइडियल कंडीशन है 0 ओम एंड करंट सोर्स के लिए इनफाइनाइट ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिया गया हो तो वही रेजिस्टेंस रखना है, जैसे क्वेश्चन में कोई रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया हो कि 6 एम्पियर के लिए इतना रेजिस्टेंस है, तो हमें वो रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को। अब ये ध्यान रखना कि सुपरपोजिशन थ्योरम में एक या एक से नहीं, दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज होंगे। जब भी एक सोर्स होगा तब सुपरपोजिशन वर्क नहीं करेगी, तो यहाँ पे वर्क करेगी क्योंकि 3 सोर्सेज है एंड हमें 3 सर्किट बनाने होंगे। ठीक है, ठीक है, 3 सर्किट बन जाएंगे। अब हम फर्स्ट टाइम 12 वोल्ट को एक्टिव सोर्स यूज़ करेंगे। ये तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब तीनों के लिए अलग अलग सर्किट बनेगा। डिपेंडेंट होता तो क्या होता, मान लो ये 6 वोल्ट यहाँ पे डिपेंडेंट होता तो हमारे पास 2 को ही एक्टिव रखना होता और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 12 वोल्ट को हम एक्टिव सोर्स मानेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया, एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। देन जो भी करंट I12 भी फ्लो होगी वो किधर से फ्लो होगी, इधर गई, यहाँ से वापस आ गई। ठीक है, देन 4 ओम एंड 8 ओम ये दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में होते ही 4 + 8 12 है, R इक्विवेलेंट 12 हो गया सर्किट का। ओपन सर्किट में से इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, पूरी की पूरी इधर से फ्लो होगी, तो I12 है V है इक्वल टू हो जाएगा V/R। V कितने 12 है एंड R भी 12 है, देन 1 एम्पियर। अब हमने डायरेक्शन शो करने के लिए जो भी रेजिस्टेंस हमें दिया गया है कि 4 ओम रेजिस्टेंस पे हमें करंट फाइंड आउट करनी है, तो इसके दोनों सिरों पे जो दोनों एंड है, स्टार्टिंग एंड है जो लास्ट एंड है, उन दोनों पे 2 पॉइंट रख देंगे A एंड B। ठीक है, यहाँ पे A रख दिया, यहाँ पे B रख दिया। अब जो A है ये करंट है, ये 12 वोल्ट ऊपर की तरफ जाएगा, देन A टू B की तरफ है। सिमिलर कंसिडर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट को हम 6 वोल्ट जो भी हमारा सोर्सेज है उसको हम एक्टिव सोर्स यूज करेंगे एंड बाकियों को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ये याद रखना कि जो सर्किट रहेगा जिसमें हम कंसिडर करते हैं एक किसी भी सोर्स को एक्टिव सोर्स, तो ओनली एक ही एक्टिव सोर्स रहेगा, उसके अलावा कोई भी सोर्स है जिसमें नहीं रहेंगे, बाकी सभी के सभी को हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। सिमिलर यहाँ पे एक सोर्स हो गया 6 वोल्ट जिसको हमने एक्टिव सोर्स माना, बाकी करंट सोर्स ओपन सर्किट एंड जो 12 वोल्ट है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब सिमिलर इसमें भी वही होगा, 6 वोल्ट से करंट इधर से फ्लो हुई, फिर इधर गई, फिर इधर से फ्लो हो गई। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये पहले बी में आया फिर ए में गया, तो B to A इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, B to A डायरेक्शन हो गई। अब हमें वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 8 + 4 12 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में, एंड R इक्वल टू 12, वोल्टेज इक्वल टू हमें 6 है जो एक्टिव सोर्स मान रखा है हमने, तो 6/12 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन हमें पहले से पता है B to A। ठीक है, अब हो गया। अब 6 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसको एक्टिव सोर्स मानेंगे एंड बाकियों को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो इसके अलावा जो भी है वो दोनों वोल्टेज सोर्स है, तो वो दोनों किससे होंगे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ये दोनों 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट दोनों इंटरनल से रिप्लेस हो गए। अब देखो यहाँ से जो करंट आई वो करंट
टू पार्ट में डिवाइड हो गई, एक 4 ओम में जा रही, सेकंड 8 ओम में जा रही, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। 6 एम्पियर ऊपर की तरफ गई एंड वोल्टेज डिवीजन रूल से 4 ओम में हमें करंट निकालने हैं, तो अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, देन अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस 8 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल हो गया 4 + 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो 6 एम्पियर। ठीक है, इससे हमें फाइंड आउट हो गया 4 एम्पियर। अब देखो इस करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इधर भी इस तरफ होगी, इधर भी इस तरफ होगी। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन हुई स्टार्टिंग में बी फिर ए, तो बी टू ए हमारे पास इसकी डायरेक्शन है। अब हमें आई एल निकालना है। ठीक है, हमारे पास सभी आ गए, जितने भी करंट है इंडिविजुअल, जैसे 12 वोल्ट से इंडिविजुअल करंट आ गई I12V, 6 वोल्ट से आ गई I6V एंड 6 एम्पियर से आ गई I6 से। अब हमें डायरेक्शन भी पता है, देन यही बताए सुपरपोजिशन थ्योरम की ये स्टेटमेंट है कि जो टोटल रिस्पॉन्स होगा, जो IL है, वो इक्वल टू होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। इसका मीनिंग है IL इक्वल टू I12V प्लस I6V प्लस I6A। ठीक है, अब देखो IL किस डायरेक्शन में है, ए से बी की तरफ, देन जो भी ए से बी की तरफ होगा वो तो पॉजिटिव ले लेंगे एंड बाकी सब नेगेटिव। देन IL इक्वल टू ए से बी की तरफ कौन सा है, ए से बी की तरफ है 1 एम्पेयर, जो 12 वोल्ट से फ्लो हो रहा है, तो 12 वोल्ट से फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पेयर यहाँ पे आ गया, एंड बी टू ए 0.5 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर बी टू ए, तो ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, दोनों नेगेटिव आ गई, तो IL मीनिंग इक्वल टू -3.5 एम्पियर। मीनिंग है कि इस सर्किट में बी टू ए की तरफ करंट फ्लो हो रही है 3.5 एम्पियर, जब हम ए से बी की तरफ देखेंगे तो वो -3.5 एम्पियर होगी। ये -3.5 एम्पियर आंसर हो गया। ये ध्यान रखना नेगेटिव लगाना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि हमें IL फाइंड आउट करना है, तो IL इक्वल टू -3.5 एम्पियर। और सुपरपोजिशन में ध्यान रखना जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे उतने ही हमारे पास सर्किट बनेंगे। जैसे इसमें 3 इंडिपेंडेंट सोर्स है तो 3 सर्किट बनेंगे, जैसे 12 वोल्ट 6 एम्पियर एंड 6V, तो फर्स्ट बन गया 6 वोल्ट के 12 वोल्ट के लिए, सेकंड बन गया 6 वोल्ट के लिए, थर्ड बन गया 6 एम्पियर के लिए, 3 बन गए। सिमिलर जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 2 सोर्सेज है 1 एम्पियर एंड 1 वोल्ट, तो इसके लिए 2 सर्किट बनेंगे। फर्स्ट हो गया 1 एम्पियर के लिए एंड सेकंड हो गया 1 वोल्ट के लिए। ये 1 वोल्ट के लिए हो गया एंड दिस इज 1 एम्पियर। जब किसी भी एक सोर्स को एक्टिव सोर्स रखेंगे तो बाकी सभी को इंटरनल से रिप्लेस करना है, उनको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, आपके डाउट है वो सोल्व हो गया होगा। थैंक्स।